चलो ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, बर्थडे हो गया अभी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग हिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चला था हमारा, मेडिवल इंडिया हम लोग कर मध्यकालीन भारत की हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में हमने कल जो है कुछ हल्के हल्के जो हमारे यहाँ पे जो वंश थे उनके बारे में, ठीक है, जो मेडिवल हिस्ट्री में ही हमारे काउंट किए जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेडिवल हिस्ट्री काउंट की जाती है वो आप लोगों की 8th सेंचुरी, ठीक है, मतलब 712 के ऑनवर्ड उसको जो है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने जो मैंने मतलब फोटो में को याद नहीं रही थी, मैंने नोट्स तो बना लिए थे, तो मेरे को रात को याद आई, ठीक है, कि मैंने ऐसा कुछ आप लोगों को बोला कि देख लेना है आपने, और मैंने नहीं भेजा है। ठीक है, थोड़ा आजकल घर में काम चला तो मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहती हूँ आजकल। ठीक है, तो मैंने काम तो कर लिया था, पर मैंने फोटो लेने की याद करूँ, मुझे ऐसा नहीं रहा कि मैंने भेजना है फोटो। ठीक है, काम तो मैंने कर लिया था, और फिर उसके बाद किस किस ने जो है वो उसको नोट डाउन कर लिया है, नोट डाउन भी कर लिया। आजकल के बच्चे तो ऐसे सोचते हैं 12-12 1-1 बजे तुम लोग फोन ही चलाते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम सबको ही देख लेना चाहिए था। कौन है ऐसे जो 7-8 बजे सो जाते हैं? वेरी गुड, इनके लिए तो तालियां बजनी चाहिए। अच्छा, ये बात है। अच्छा, ये डबल वाले कौन कौन है जो 12 बजे सो? अच्छा, ये डबल वाले हैं। अच्छा, यहाँ तो ये लॉजिक दी जा रहा है कि जो ऐसे वैसे, ठीक है, वो 12-12 1-1 बजे आते हैं, बाकी सो जाते हैं 7-8 बजे। वैसे सही है, ये वाला लॉजिक भी सही है, वैसे ठीक बोला आपने भी। ठीक है, हाँ, ओके ओके, चलो ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो कुछ वंश जो हम लोग कल कर रहे थे, ठीक है, तो आपने देखा तो कल एक जो सबसे बड़ी मैंने यहाँ पे जो मिस्टेक की थी, सबसे बड़ी जो, ठीक है, विक्रमशिला वाला, मैंने यहाँ पे जो पढ़ा था महावीर, ठीक है, या जो भी था क्या, मतलब उसी को ही जो है यूनिवर्सिटी, जो भी पुराने टाइम में जो उसी को ही जो है जो आप लोगों का महाविहार था उसी को यूनिवर्सिटी बोला जाता था। ठीक है, तो मेरे को उसमें था कि मैंने पता नहीं कुछ ये, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने महाविहार का मीनिंग निकाला तो वहाँ पे यही आ रहा था आप लोगों की बुद्धिस्ट स्कूल है वो। ठीक है, मेरे को लगा मोनेस्ट्री होगी वो यूनिवर्सिटी ना होगी। ठीक है, मतलब वही आप लोगों की जो है वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो जो महाविहार है उसी को जो है यूनिवर्सिटी आप लोग जो मतलब उसी को जो है यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं आप लोग, मतलब वो मोनेस्ट्री नहीं है आप लोग की जस्ट, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी ही है। ओके, उस चीज़ को भी सही कर लेना, और बाकी देख लेना कुछ कुछ चीज़ें मतलब आपको करवा दी गई हैं, और कुछ फैक्ट यहाँ से आप ऐड कर लेना। अभिषेक, इसीलिए आप यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बर्थडे की प्लानिंग काफ़ी होगी अभी। ठीक है, इतना ही काफ़ी है, अब उससे ज़्यादा मत करना, उससे ज़्यादा सरप्राइज मेरे को मत देना अब। ओके, तो इन चीज़ों को आपने ऐड कर लेना जो आप लोगों को, ठीक है, कर लेना इस चीज़ को। मेरे को भी ऐसे इतने लेट याद आया, मैंने फोटो भेजा, कम से कम तुम लोग इसकी इज्जत रख लेना कि आप लोग भी इस काम को कर लेना। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट यहाँ पे है मध्यकालीन भारत में, वो हम लोग करेंगे यहाँ पे अरब। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे जो ये है मुगल साम्राज्य, उसका जो है कैसे वो स्टार्टिंग होती है आप लोग की, उसके बारे में हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल दो, मध्यकालीन भारत का इतिहास। वैसे कल से ही आप लोग का ये स्टार्ट हो गया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें जो है आप लोगों के जो ये है जो अरब है उनका इन्वेजन ही होता है। ठीक है, मतलब वो जो है यहाँ पे आक्रमण करते हैं, उन्हीं से ही आप लोग जो मुगल वगैरह हैं वो सारे आप लोगों के इसी साइड से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो अरब क्यों भारत में जो है यहाँ पे आक्रमण करते हैं, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत किसके लिए फेमस है, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे पहले से ही आप लोग, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो भी आप लोग गुप्त काल है या जो भी अदर हिस्सा से हमने देखा, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, व्यापार तो वहाँ पे भी हो रहा था। यस, ये चीजें वहाँ पे भी आप लोगों की हो रही थी। तो अब क्या हो रहा है, अब भारत अपने जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जैसे कपास या जो आप लोगों के जो मसाले हैं उनके लिए जो भारत पहले से ही जाना जाता था। ठीक है, तो जो भी आप लोगों का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वो बाकी देशों का भारत के साथ चला ही हुआ था। तो अब इसी बीच में क्या होता है, आप लोगों के जो अरब के जो भी खलीफा वगैरह, ठीक है, उनको होता है कि हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भारत है वो ठीक ठाक आप लोग का यहाँ पे जो है मतलब यहाँ से लूटपाट या जो भी है कैसे हमने यहाँ पे जो आक्रमण करना है। बट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के कौन यहाँ पे जो है वो शक्तिशाली है। यहाँ पे अरब जो भी आप लोगों के वेस्ट वाली साइड को कौन से वंश हमने पढ़े थे, यस, वेस्ट वाली साइड को कौन थे आप लोगों के, और इस साइड को कौन थे आप लोगों के, बीच में कौन थे, राष्ट्रकूट, और सबसे नीचे कौन थे, चोल। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो काफी हद तक तो उन्होंने भी जो आप लोगों का यहाँ पे जो है वो अरब के इन्वेजन को यहाँ पे रोक के रखा था। ठीक है ना, सभी आगे ही देखेंगे, जिसमें आप भी आगे की तरफ टर्न करो सब। ठीक है, सबके लिए बोल रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप लोगों की बातें चलती रहेंगी या जो भी फोन चला रहे हैं सब आगे ब्लैक बोर्ड की तरफ ही देखेंगे। आप लोग बैठे तो ऐसे टाइम पास नहीं करना है। ओके,
तो हम बात करें यहाँ पे जो अरब है, अब उनको वही था कि हमने क्या करना है, इम्पोर्ट जो भी आप लोगों का वैसे चला और भारत अपने मसालों के लिए काफ़ी जाना जा रहा है, ठीक है। तो उनको था कि हमने क्या करना है, यहाँ पे जो लूटपाट उस तरह से करनी है। बट यहाँ पे कुछ जो आप लोगों के अच्छे खासे जो शक्तिशाली है, प्रभावशाली आप लोगों के यहाँ पे शासक भी है, तो उनको यहाँ पे एक बहाना चाहिए होता है, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे क्या होता है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का जैसे श्रीलंका है और यहाँ पे आप लोगों का जो भी हमारी अरब कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे हमारे अरब देश यहाँ पे है। और आप लोगों का क्या होता है, यहाँ से जो भी आप लोगों के जो सी रूट के थ्रू जो है वो श्रीलंका के साथ जो भी इनका लेन देन इस तरह से जो भी है वो जहाज के थ्रू ही जा रहे हैं। आप लोग जैसे हम लोग देखते हैं किसकी नेवी सबसे अच्छी थी, आप लोगों की जो नौसेना भी थी, चोल वंश की जो है सबसे शक्तिशाली आप लोगों की इस तरह से नेवल या जो भी नौसेना भी थी। तो उस तरह से ऐसा नहीं कि आप लोगों का जो समुद्री रूट था वो बहुत मतलब अभी आप लोगों की चीजें हुई, पहले से ही जो है वो समुद्री रूट के थ्रू आप लोगों को क्या हो रहा था, आदान प्रदान इस तरह से की चीजें हो रही थी, ठीक है। तो इस बीच में क्या होता है आप लोगों का जो अभी इनको एक बहाना चाहिए था कि कैसे हम लोग यहाँ पे जो है वो भारत पे आक्रमण करें। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे श्रीलंका के साथ उनका व्यापार चला हुआ था और यहाँ पे क्या करते हैं वो अपने कुछ जहाज, यहाँ से कुछ जहाज जो है श्रीलंका से कुछ जहाज कहाँ जाने वाले थे, अरब देश की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है बीच में जो ऐसा मतलब एक थ्योरी बताई जाती है, कुछ ऐसा बोलते हैं कि ये उनकी खुद की ही जो है वो उनके दिमाग की ये खुरापात थी कि हमने कुछ ऐसा बहाना चाहिए हम लोग को यहाँ पे लड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो यहाँ पे इनका जहाज आ रहा था, ठीक है, श्रीलंका से जो इनका सामान आ रहा था देश के लिए, अब क्या करते हैं जो पायरेट्स होते हैं, जो समुद्री डाकू होते हैं, वो क्या करते हैं उन जहाज पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। एक थ्योरी ऐसे बोलती है कि वो क्या करते हैं उनका जो भी समुद्री जो भी सामान जा रहा था उस पर वो क्या कर लेते हैं, यहाँ पे उसको लूट लेते हैं या उस पर कब्जा कर लेते हैं, जो इस तरह से आपका जो सामान जा रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं जो अरब के जो यहाँ पे खलीफा है वो बोलते हैं यहाँ पे इस साइड को जो भी था सिंध, ठीक है, आप लोगों की जो भी यहाँ पे जो पायरेट्स जो भी लूटपाट होती है वो इस वाले रीजन में होती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं जो अरब के जो खलीफा है वो क्या करते हैं यहाँ पे अरब के जो भी राजा है, सॉरी सिंध के जो राजा है, उनको बोलते हैं कि हमारा जो भी सामान है यहाँ से जो भी जहाज जा रहे थे मतलब आपके जो एरिया में उसको पकड़ा गया है, ठीक है। तो ये आप मतलब आप ये जो भी हमारा सामान इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो वहाँ के जो सिंध के जो राजा है वो बोलते हैं यहाँ पे कि ठीक है ये वाला एरिया तो मेरा, बट जो डाकू है समुद्री डाकू उन पे मेरा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। तो इस बात से इनकार कर लेते हैं वो कि मेरे को नहीं पता, मैं क्या जानता हूँ, ठीक है, कि जो भी समुद्र मतलब समुद्र पे जो भी इधर वाले एरिया पे तो मेरा जो भी है मेरा जो भी है ठीक है मेरा एरिया ये वाले, बट ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि जो डाकू है वो भी मेरे अंडर है, ठीक है। तो हमारा इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो यहाँ पे मुखर जाते हैं कि मैं नहीं जानता, जो भी है आप अपने आप जो भी अपने हिसाब से देखो जो भी आपने करना है, ठीक है। तो जब ऐसा जो है यहाँ पे इनका रिएक्शन होता है, ठीक है, कई थ्योरी आप लोग ये बोलती कि ये इन्हीं की है, अरब के जो खलीफा है उन्हीं की ये थी कि हमने इस तरह से जो है वो इन पे जो है ये लगाना है, इल्जाम लगाना है उस तरह से, ठीक है। और कुछ चीज ऐसे बोलती कि ठीक है ऐसा सच में ही कुछ ऐसा हुआ है, और जब वो ऐसा बोलते तो कि हमारा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डाकुओं का काम है, तो ये हमने नहीं किया है, ठीक है। जब ऐसा होता है तो आप लोगों को क्या होता है जो पहले आप लोग के यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं यहाँ पे सिंध पे आक्रमण करते हैं। जो अरब के जो आप लोग के यहाँ पे अपने जो ये है एक जो यहाँ पे इनके ये है मोहम्मद बिन कासिम से पहले वो यहाँ पे एक अपने जो है ईरानी एक जो उनके सबसे शक्तिशाली सेनापति थे उनको वो यहाँ पे भेजते हैं सिंध के राजा पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टोरी यहाँ पे इस तरह से जो वो जो अरब हैं वो भारत पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। हल्की स्टोरी क्यों यहाँ पे हुआ, अब जो हमारा मेन काम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे बनते हैं इससे, ठीक है, उन पे करते हैं। ठीक है, तो पहला जो आक्रमण होता है यहाँ पे मुस्लिम आक्रमण भारत पे, पहला मुस्लिम आक्रमण भारत पे वो किया जाता है यहाँ पे। पहले मुस्लिम शासक जो आप उनके कहाँ पे आक्रमण करते हैं, भारत पे आक्रमण करते हैं, उनका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम है उनका? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इससे पहले भी होते हैं बट वो जो है सिंध के राजा उनको रोक लेते हैं, ठीक है। तो वो 2-3 नामों से पहले भी आक्रमण तो हुआ आप लोगों के, बट वो जो है यहाँ पे मतलब वो उनका अटैक ऐसा कि वो माना नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं, वो असफल ही हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आप लोग के हैं जिन पे जो है जो मेन आप लोगों का जो जाना जाता है, ठीक है। और इसी का ही जो है उनका पूछा भी नहीं, जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे आए हुए हैं तो उनका नाम भी वहाँ पे मैंशन नहीं किया कि हाँ वो पहले थे आप लोगों के, ठीक है। इन्हीं को ही यहाँ पे माना गया है मोहम्मद बिन कासिम। तो ये जो है आप लोगों के जो है अटैक करते हैं 712 एडी, इंपॉर्टेंट है, डेट भी इंपॉर्टेंट है, 712 एडी में जो है ये भारत पे आक्रमण करते हैं। और भारत में भी कहाँ पे करते हैं ये? सिंध, ठीक है, सिंध पे ये जो है आक्रमण करते हैं, सिंध, ठीक है। और सिंध के जो राजा है उनका नाम है यहाँ पे
दाहिर सेन, और वो एक हिंदू रूलर थे, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि वो लास्ट हिंदू रूलर उनको माना जाएगा यहाँ पे सिंध की अब, ठीक है। कई बार इससे भी आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो है वो अंतिम हिंदू शासक कौन थे सिंध में, ठीक है। तो वो कौन थे आप लोगों के, दाहिर सेन, ठीक है। वो कौन है यहाँ पे, दाहिर सेन, दाहिर सेन, लास्ट हिंदू रूलर ऑफ सिंध, लास्ट हिंदू रूलर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है, अब जब ये आप लोगों का यहाँ पे आक्रमण होता है तो ये जो है यहाँ पे हार जाते हैं। इससे पहले 2 अटैक इन्होंने रोके थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप लोगों का होता है, इस तरह से यहाँ पे इनका जो है वो कब्जा हो जाता है, ठीक है। सिंध में आप लोगों का भी इनका हो जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और भी आया है कि भारत में जो है जैसे अब क्या करते हैं यहाँ पे कासिम जो है वो कहाँ पे आ जाते हैं आप लोगों की सिंध में, जो इनका जो है वो ये हो जाता है, कब्जा इनका हो जाता है। किसका हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम का जो है यहाँ पे कब्जा हो गया, ठीक है। वो क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब पहला जो जजिया कर जो है वो किस शासक के द्वारा यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। तो वो किसके द्वारा लगाया यहाँ पे, ये भी आगे भी आप लोगों की बहुत सारी, इसमें बहुत सारी, मतलब ये जो जजिया है उसमें बहुत सारी डेटें आप लोगों की जो है वो आगे पीछे आएगी। तो उन चीज़ों को कब किसने हटाया, फिर से किसने लगाया, ये चीज़ें, बट पहले आप लोगों के ये है यहाँ पे, ठीक है। भारतीयों या हिंदुओं जो भी आप लोग के हैं यहाँ पे, मतलब ये जो जजिया कर था वो किस पे लगाया जाता था, हिंदुओं पे ही लगाया जाता, जो मतलब जो भी जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम धर्म को या जो भी उनको नहीं मानते उन पे क्या लेता था आप लोगों का, जजिया कर, ठीक है। तो भारतीयों की जगह आपने यहाँ पे क्या करना है, हिंदुओं पे लिखना है इस चीज को, हिंदुओं। हालांकि उसमें भी आप लोगों की एक्सेप्शन थी कि हाँ किस पे नहीं लग रहा है, बच्चों पे नहीं लग रहा है, बूढ़ों पे नहीं लग रहा है, महिलाओं पे नहीं लग रहा है, ठीक है। इस तरह से भी थी आप लोगों की, ठीक है। जजिया कर, जजिया कर लगाने वाले कौन है पहले यहाँ पे, मोहम्मद बिन शासक जो है यहाँ पे पहले मुस्लिम है, जो क्या कर रहे हैं यहाँ पे हिंदुओं पे, वो उन्होंने जो है यहाँ पे जजिया कर लगाया हुआ है, ठीक है। जिनके बारे में है ये आप लोगों के स्तर से है। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा जो है ये हुई हमारी कौन सी, 8th सेंचुरी 712 AD की बात है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे मतलब ये यहाँ पे जो है इन्हीं के ऊपर इनका अटैक होता है। बाकी हम बोले कि यहाँ पे जो आप लोग के परे वाले साइड जो प्रतिहार वगैरह वो काफी अपने आप में शक्तिशाली थी। जैसे हमने वहां पे देखा कि उन्होंने अरब की इन्वेजन, हमने लिखा भी इस चीज को कि उन्होंने अरब की इन्वेजन को यहाँ पे रोक दिया था, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे उसको होने नहीं दिया था। तो यहाँ पे ही उनका जो है अटैक यहाँ तक ही जो है आप लोग के वो सीमित रहते हैं अभी तक, ठीक है। 712 AD के उसके अराउंड आप लोगों के, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों की यहाँ पे जो एंट्री होती है हमारे यहाँ पे ईरान से ही, हमारे जो तुर्क है, ठीक है, ये आप लोगों के ईरानी है, ईरानी, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। अब यहाँ पे तुर्क, ठीक है, जो तुर्की है वो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट इन्वेजन जो है वो तुर्की का होता है, ठीक है, तुर्क इन्वेजन। और तुर्क एक जनजाति थी आप लोगों की अरब देश की ही, ठीक है। गजनी साम्राज्य, गजनी साम्राज्य में आप लोगों की ये जो है यहाँ पे एक असभ्य जनजाति इसको माना जाता है आप लोग, ठीक है। जो गजनी या जो भी गजनी है, जो गजनी साम्राज्य को वहाँ पे जो है एस्टेब्लिश करते हैं। तो आप लोगों की यहाँ की अगर हम जो भी यहाँ के जो ये गजनी जो साम्राज्य है इसके संस्थापक लिखना तो लिख लो। गजनी साम्राज्य के जो संस्थापक है वहाँ के यहाँ पे उनका भी कुछ रोल नहीं है, इनके बेटों का यहाँ पे रोल आएगा आप लोगों का, ठीक है। तो उनका नाम है अल्पतगीन, ठीक है, अल्पतगीन। इन्होंने जो है यहाँ पे जो गजनी साम्राज्य है उसकी नींव रखी थी उन्होंने, गजनी साम्राज्य की उन्होंने यहाँ पे नींव रखी थी, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ पे अब क्या होता है, जो गजनी आप लोग वैसे इनके द्वारा ये साम्राज्य यहाँ पे इसको जो है एस्टेब्लिश किया गया है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे किया गया आप लोगों का, तुर्की में ही, ठीक है। अब क्या होते हैं, इनके 2 बेटे हैं यहाँ पे, ठीक है। इनके जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट शासक है यहाँ पे गजनी साम्राज्य के, उनका नाम है आप लोगों का यहाँ पे सुबुतगीन, ठीक है, सुबुतगीन, ठीक है। सुबुतगीन जो है यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे जो इन्हीं के यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर है। पहला जो तुर्क आक्रमण जो भारत में होता है वो किसके द्वारा किया जाता है आप लोगों का यहाँ पे, सुबुतगीन के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब क्या होते हैं, इनके 2 बेटे हैं यहाँ पे जिनसे आप लोगों के बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ पे आते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन गजनवी आपने सुना होगा, ठीक है। तो वो इन्हीं के यहाँ पे महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी,
एक दूसरा बेटा भी आप लोगों का है, ठीक है। तो उसका ठीक है, उसका मतलब कुछ उसने यहाँ पे मतलब अटैक कुछ भी नहीं हुआ, तो इनकी आपस में लड़ाई होती है और यही जीत जाता है आप लोगों का मोहम्मद गजनबी। अब क्या करता है आप लोगों का ये मोहम्मद गजनबी, जब जो है वो यहाँ पे राजगद्दी में बैठता है। किसकी राजगद्दी में बैठ रहा है? जो गजनी साम्राज्य है उसकी राजगद्दी में कौन बैठता है अभी? मोहम्मद जो गजनबी है वो बैठता है, ठीक है। कब बैठता है वो भी लिख लो, 998 998 AD में जो है ये 998 AD में जो है यहाँ पे ये गद्दी में बैठता है, ठीक है। और जैसे ये गद्दी में बैठता है तो पहला जो अटैक होता है अब जो है ये यहाँ पे भारत पे करता है। हालांकि जो है आपने किस तरह से क्वेश्चन सुना कि जो है मोहम्मद गजनबी के द्वारा भारत में कितने आक्रमण, ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों का है, ठीक है। तो कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण, ठीक है। मोहम्मद जो गजनबी वो भारत में कितने आक्रमण करता है, ठीक है। तो 17 आक्रमण करता है, उसमें कुछ कुछ जो आक्रमण है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहला सबसे पहला जो आक्रमण होता है, बहुत अच्छा है डेट याद करने के लिए भी, 1001 से स्टार्ट होता है आप लोगों का, ठीक है। नोट डाउन भी कर रहे हैं, ऐसे हंसी ना है। बड़े दिन बाद क्लास में मैं नहीं लगाते थे, तो आज मेरे को पता नहीं था आपकी क्लास है। यस, तो टाइम पास कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हम लोग अभी कहाँ पहुंचे थे? मोहम्मद गजनबी, ठीक है। तो मोहम्मद गजनबी के बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो उसको बहुत सारे टाइटल भी यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ कुछ चीजें अगर आप लोगों को याद होगी तो आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हो। तो कौन कौन सी चीजें आपने जो है मोहम्मद गजनबी के बारे में सुनी है? यस, या कुछ टाइटल भी, बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल उनका है जो उनको दिया गया है। जैसे हमने उनको नाम भी बताया कि जो तुर्की है ये, ठीक है। और ये बहुत ही असभ्य जनजाति है, तो ये पागलों की तरह यहाँ पे काम कर, जो भी जैसे वो जैसे पागल जैसे लूटपाट करते, जैसे बंदर आते हैं कुछ भी नहीं देखते कि क्या है, तो वैसे ही यहाँ पे ये लूटपाट करते हैं। तो इनको एक बहुत ही फेमस यहाँ पे नाम दिया गया मूर्ति भंजक, ठीक है। उन्होंने जो है भारत में बहुत सारे जो हिंदू मंदिर है वहाँ पे मूर्तियाँ तोड़ी है, तो इनको एक टाइटल यहाँ पे दिया गया है मूर्ति भंजक। तब तक आप इस चीज को लिख लो, जब तक मैं इसको मिटा रही हूँ, मैं उस चीज को नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग लिख लो यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में। तो एक टाइटल जो इनको यहाँ पे दिया गया है दैट इज मूर्ति भंजक। इन्होंने जो है बहुत सारे हिंदू मंदिरों में जो है जो मूर्ति है उनको तोड़ने का काम यहाँ पे किया है, तो इसीलिए इनको यहाँ पे बोला जाता है मूर्ति भंजक। भंजक की भंजक भंजक या भंजक क्या है वो लिखा होगा, तो भंजक भंजक मूर्ति भंजक। मोहम्मद गजनबी, ठीक है, महमूद गजनबी गजनबी। तो इनके बारे में पहला इसका जो टाइटल है, उन्होंने भारत में कितने आक्रमण किए थे? 17 आक्रमण, ये वाली चीज भी लिख ली है आपने, ठीक है। तो पहला जो आक्रमण है आप लोगों का होता है 1001 में, जिसमें जो आप लड़ाई होती है जयपाल और गजनबी के बीच में होती है, जयपाल वर्सेस गजनबी, ठीक है। और इसमें जो है गजनबी जीत जाता है और जो यहाँ पे जयपाल है वो आ जाता है। ये पहला युद्ध है, ठीक है। उस तरह से आप लोगों के जो है यहाँ पे जो टोटल जो जो मतलब 17 युद्ध हैं, तो 17 तो कहाँ ही लिखने हैं हमने, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं आप लोगों की उनके बारे में हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो एक आप लोगों की है यहाँ पे एक जो हिमाचल वाले, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये आप लोगों की वैसे सेंटर उसमें तो नहीं होनी थी आप लोगों की इंपॉर्टेंट। 1008 में जो है ये जो हमारे कांगड़ा का जो ये है नगरकोट का किला, वहाँ पे भी आक्रमण करता है, नगरकोट पे आक्रमण करता है ये आप लोगों का 1008 में। और 1018 में जो इसका इंपॉर्टेंट यहाँ पे आक्रमण है वो है मथुरा पे। ये हिमाचल करके आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, जो हिमाचल जी के है उस तरह से इंपॉर्टेंट है बाकी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका 16वां आक्रमण है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका काफी पूछा जाता है। जो 16वां आक्रमण है जो भारत में करता है वो है सोमनाथ मंदिर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर पे सबसे बड़ा जो आप लोगों का यहाँ पे आक्रमण है इसका वो है 1000। डेट भी इंपॉर्टेंट है, कब जो है मोहम्मद गजनबी ने जो है वो सोमनाथ मंदिर पे जो है अटैक किया था 1025 AD में जो है इसने कहाँ पे अटैक किया था? सोमनाथ मंदिर में अटैक किया था। और ये इसका कौन से नंबर का अटैक था? 16वां नंबर का अटैक था इसका, ठीक है। 1025 AD में जो है ये
सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है, सोमनाथ मंदिर पे अटैक करता है। और वहाँ पे उस टाइम जो है राजा कौन थे ये भी लिख लो, जो वहाँ पे जो अपनी गुजरात साइड उस टाइम जो राजा थे उनका नाम था भीमवन, भीम फर्स्ट, भीमवन जो है इनका नाम है यहाँ पे। नहीं तो सोमनाथ मंदिर का गुजरात में हाथ उनका है, ठीक है। मतलब इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आते हैं कि जो है सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो यहाँ पे जो है आगे जो है गजनवी अटैक करता है आप लोगों का। और ऐसा बोलते हैं कि जैसे उसने सोमनाथ मंदिर पे बहुत ज़्यादा सोना चांदी उस तरह से था, उस पर बहुत सबसे ज़्यादा जो है सबसे बड़ी लूट इसकी यही थी। और जब भी वो वहाँ से आ रहा था, ठीक है, जब वो गुजरात से यहाँ से आ रहा था तो जो भी उसका सामान, बहुत सारा सामान उसके पास था, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि आती बार वहाँ के जो जाट जो भी समुदाय है वो जब वहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से जो इतना सोना चांदी ले जा रहा है तो कुछ वो भी वहाँ पे अटैक करते हैं। तो उस टाइम वो उनके साथ नहीं उलझता है, जैसे भी निकलता है निकल जाता है अपने आप। और उसके बाद जो 17वां जो आक्रमण होता है वो किस पे होता है आप लोगों का, इसका वो भी इंपॉर्टेंट है। आती बार बाद में देखूंगा, अब मेरे को ले जाने दो, ठीक है, बाद में तुम लोगों को देखूंगा। तो 17वां जो आक्रमण है इसका, 17th आक्रमण जो इसका है दैट इज 1027, ठीक है, 1027 AD में जो इसका आक्रमण होता है वो होता है जाट समुदाय पे, ठीक है, जो जिसने जो है इनको आतिवाद तंग किया था कि ठीक है जाट समुदाय पे। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का सोमनाथ वाला है और हिमाचल करके हमारा जो है नगरकोट वाला भी इंपॉर्टेंट है और पहला, ठीक है। तो इस तरह से जो है मोहम्मद गजनवी जो है वो जो टोटल इसके जो है वो अटैक होते हैं भारत पे वो है 17 अटैक, ठीक है। तो इस तरह से भी आप लोग आता है कि भारत में कितने अटैक किए थे, तो ये हैं आप लोगों के 17 अटैक। इस तरह से उसके बाद जो है 1030 AD में इसकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। जाट के साथ भी लास्ट लड़ाई यहाँ पे है इस तरह से भारत में 1030 AD में जो है इसकी डेथ भी हो जाती है इस तरह से। मतलब इसके जो अटैक है यहाँ पे 1001 से लेके 27 तक जो है ये भारत पे जो है अटैक करता है। 1001 to 1027 पे जो है ये सनी बन के जो है वो भारत पे इस तरह से बना रहे यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल जो आक्रमण है आप लोगों के डेट भी अच्छी याद करने के लिए 1 और 7 और टोटल जो है वो 17 आक्रमण आप लोगों के यहाँ पे भारत पे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया और ये मर जाता है आप लोगों का 1030। और इसके साथ जैसे ये भारत पे अटैक करता है तो कुछ जो लोग भी यहाँ पे इसके साथ जब आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स है उनके बारे में आप लोगों का एक बुक तो मैंने यहाँ पे जो भी आप लोगों का जो भी आपको भी मैंने आई थिंक जो PDF भेजूंगी आगे वाला, उसमें आप लोगों का SSC GD में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि ये जो है वो किसके द्वारा लिखी गई और ये किसके टाइम की आप लोगों की बुक है, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे पहली जो बुक इनके टाइम में लिखी गई दैट इज वो लिख लो, पहली जो बुक है दैट इज फिरदौसी के द्वारा जो लिखी गई दैट इज शाहनामा। फिरदौसी के द्वारा यहाँ पे जो पहली यहाँ पे इनके बारे में जो बुक लिखी गई दैट इज शाहनामा। फिरदौसी जो भी इसका होता है कोई भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कौन सा तुम्हारा ग्रामर चेक हो रहा है, फिरदौसी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई, शाहनामा, ठीक है। और जो आपकी पूछी गई थी वो थी किताब उल हिंद जो है वो किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपने यही वाला देखना है, तो ये भी आप लोगों को आ सकती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो किताब लिखी गई है आप लोगों की वो लिखी गई है आप लोगों की वो अल रुबनी द्वारा है, बट उस किताब का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है, वो है आप लोगों का, ठीक है। मैं तब तक मिटाने लिख लो, आप लोग लिख ही लोगे इसमें कौन सी आप लोगों की है। फिरदौसी लिख लिया आप लोगों ने, यस, ठीक है, शाहनामा। और दूसरी आप लोगों की अल बरूनी दूसरे हैं यहाँ पे जिनके द्वारा बुक लिखी गई, अल बरूनी, ठीक है, अल बरूनी के द्वारा जो बुक लिखी गई दैट इज किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उसके बाद बीच में हाइफन लगाना है, उल उसका फिर से हाइफन लगाना है, हिंद, ठीक है। ये आप लोगों की एक और बुक भी है, इसको लिख लो आप लोग, उत्तबी द्वारा लिखी गई है वो, उत्तबी, उ तो आता है आपका बी, उत्तबी। थर्ड जो बुक है 3 आप लोग यहाँ पे है उत्तबी, उनके द्वारा जो बुक लिखी गई दैट इज किताब उल यामिनी। ये आप लोगों की है मोहम्मद बिन गजनवी के टाइम में जो बुक लिखी गई, और मोहम्मद बिन जो भी आप लोगों का है ये मोहम्मद गजनवी के द्वारा के टाइम में जो आप लोग के इंपॉर्टेंट यहाँ पे आते हैं उसके साथ उनके द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभी जो है यहाँ पे आप लोगों का गजनी वंश के बारे में इतना ही है आप लोगों का। नेक्स्ट जो वंश है यहाँ पे वो हमारे पास है यहाँ पे गौर वंश, या जो भी इसमें मोहम्मद गौरी के बारे में उनका अटैक यहाँ पे होता है।
अगर आपको पहला जो तुर्की ये आता है जो भारत पे अटैक करता है तो मोहम्मद गजनवी करना है आपने। अगर आप लोगों को ठीक है मुस्लिम आता है तो आपका वही होगा मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और पहला ईरानी आता है तब भी कौन होगा आप लोगों का? मोहम्मद बिन कासिम ही होगा, ठीक है। ईरानी पहला आप लोगों का, दूसरा ये तुर्की है आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे यस ये आप लोगों को तुर्की है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे गौर वंश या गौरी, जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब उनका अटैक भारत पे होता है, गौर वंश या गौरी, मोहम्मद गौरी। और यहाँ से आप लोग के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेट के साथ आप लोग के, ठीक है। वैसे युद्ध तो बहुत सारे हैं बट जो आप उनके इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं के बारे में करेंगे, इतने सारे याद तो नहीं रहेंगे, तो उससे बेटर हम लोग यहाँ पे करेंगे इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, जो आप लोग के बहुत रिपीटेड है उन्हीं के बारे में। तो नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे मोहम्मद गौरी या गौर वंश, मोहम्मद गौरी। और इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1175 से लेके 1206, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी के बाद आप उनके अब ये बैठ गए हैं मुगल अभी, ठीक है। अब ये जाने का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे है, ये भी आप लोग गजनी के ही हैं आप लोगों के, ठीक है। तो मोहम्मद जो यहाँ पे ये गौरी हैं, इनका जो पहला जो अटैक है यहाँ पे या जो भी जो इम्पोर्टेंट युद्ध है दैट इज 1175 में। भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक इन्हीं को माना जाता है, ठीक है। जैसे जो भारत में मुस्लिम साम्राज्य पहले अब ये अटैक ही किए जा रहे थे, जो आप लोग है ना, इन्होंने यहाँ पे अटैक किया, फिर से जो भी है तुर्की वाले तुर्की जा रहे थे आप लोगों के, ठीक है। सिंध पे आक्रमण किया, पर वापस उनका जो मेन जो गढ़ था वो वहीं पे ही था उनका, तुर्की वालों का तुर्क में ही, ईरान वालों को ईरान में ही अटैक किए जाते जा रहे थे आप उनके, लूटपाट करके वैसे जा रहे थे, ठीक है। बट ये जब अटैक करते हैं उसके बाद ये यहाँ पे बैठ ही जाते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से नहीं जाते हैं, तो ये आप उनके पहले भारत जो भी मुस्लिम शासक जो मतलब क्या सही यहाँ टर्म दूंगी मैं, भारत में मुस्लिम साम्राज्य के जो संस्थापक है, अब ये यहाँ पे जो है मुस्लिम साम्राज्य को भारत में जो है वो एस्टेब्लिश कर देते हैं, मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम साम्राज्य वो यहाँ पे स्थापित हो जाता है अभी, ठीक है। ये जाते नहीं यहाँ से, अब ये आप लोग का यहाँ पे संस्थापक ही हो गया, ठीक है। तो क्या लिखना है इनके बारे में? पहला फैक्ट, भारत में मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो वो कौन है? मोहम्मद गौरी आप लोग के है, ठीक है। तो इनका जो पहला यहाँ पे युद्ध है वो है 1176 में, 1175 सॉरी 75 है आप लोग का यहाँ पे 1175 में। और ये होता है आप लोगों का मुल्तान के राजा और गौरी के बीच में, मुल्तान और गौरी के बीच में होता है। कौन गौरी? यहाँ पे मोहम्मद जो गौरी है इनके बीच में होता है आप लोगों का, मतलब मुल्तान में आप लोगों का है, ठीक है। यहाँ पे जो मुल्तान में आप लोगों के है वो है चालुक्य के भीमवन चालुक्य, इनके साथ इनका पहला युद्ध होता है 1175 में। और दूसरा जो युद्ध है यहाँ पे 1178 में, वो होता है आप लोगों का माउंट आबू में होता है गौरी और भीम तृतीय के साथ, भीम तृतीय के साथ और गौरी के बीच में। यहाँ पे गौरी ही जीत जाता है आप लोगों का, ये मुल्तान के राजा भीमवन है वो आप लोगों के हार जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट युद्ध की हम बात करें दैट इज भीम तृतीय और गौरी के बीच में ये आप लोगों का होता है, ठीक है। जिसमें अगेन यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा अलग है यहाँ पे, ठीक है। जो समीकरण है 1178 वाले में, जिसमें जो मोहम्मद गौरी है वो आप लोगों का यहाँ पे हार गया है और भीम जो तृतीय है वो जीत गया आप लोगों का यहाँ पे, ये ध्यान से करना है, ठीक है। और ये आप लोगों का यहाँ पे हार गया है। और उसके बाद आप लोगों का जो नेक्स्ट युद्ध है दैट इज 1191 वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1191। अगर आप लोग डेट याद आ रही होगी, अगर आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सा है ये? टेराइन का युद्ध है आप लोगों का, ठीक है। 1191 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेराइन का युद्ध, टेराइन का युद्ध किसके बीच में होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप लोगों का है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी के बीच में आप लोगों का है ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी।
और इम्पोर्टेंट युद्ध है, कौन हारता है कौन जीतता है वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है आप लोगों का जो ये है पृथ्वीराज चौहान है वो जीत जाता है तराइन के फर्स्ट युद्ध में, और जो गौरी है वो यहाँ पे हार जाता है आप लोगों का, ठीक है। ये है तराइन का फर्स्ट युद्ध। उसके बाद तराइन का जो दूसरा युद्ध होता है उसको लिखो, डेट आप लोगों की उसी की अगली साल है, ठीक है। अभी जो है मोहम्मद गौरी के दिमाग में है कि मैं हार गया हूँ, ठीक है, तो वो फिर से यहाँ पे अटैक होता है आप लोगों का 1192 में फिर से, कि अब थोड़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ठीक, ज़्यादा यहाँ पे सेना लेके आता है। ये आप लोगों का फर्स्ट था तराइन का। अब सेकंड तराइन का जो युद्ध है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो वो आप लोगों का अगेन यहाँ पे यही है, राजा आप लोगों के यही है, एक आप लोगों के जो है मोहम्मद जो भी है पृथ्वीराज चौहान है, और दूसरे यहाँ पे मोहम्मद गौरी है। बट अब कौन जीतता है आप लोगों का, क्योंकि अब वो ज़्यादा शक्तिशाली होकर यहाँ पे आया है, ठीक है। अब कौन जीतता है आप लोगों का, यहाँ पे मोहम्मद गौरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे हार जाता है, ठीक है। तो ये होता है आप लोगों का, ये आप लोगों का भैया कि पंजाब और जो भी है गंगा वाले रीजन के लिए यहाँ पे दोनों लड़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हुआ हमारा तराइन का युद्ध। थर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो युद्ध है जो मोहम्मद गौरी का पूछा जाता है, चंदावर का युद्ध, ठीक है, 1194 वाला, 1194 में, दैट इज चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध। ये आप लोगों का होता है, इसको कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये भी लिख लो, इसको जो है कन्नौज का युद्ध नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन लड़ता है, तो इसमें जयचंद वर्सेस गौरी के बीच में जो है युद्ध होता है। यहाँ पे मीन्स जो अभी जो यहाँ पे जो राजा है कन्नौज के कौन है आप लोगों के, जयचंद है, जयचंद वर्सेस गौरी के बीच में होता है, ये गौरी के बीच में, इसमें गौरी जीतता है आप लोगों का, जयचंद जो है वो वापिस जो भी हार जाता है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी है उसका जो भाई है वो यहाँ पे जो भी है बीमार हो जाता है, उसको जो है बुलाया जाता है वापस जो है, ठीक है। जैसे वो जा रहे हैं आप लोगों का, उसके बाद क्या करते हैं, जो उसके जो मेन जो उसके ये हैं सेनापति, वो यहाँ पे उनको छोड़ देते हैं। हालांकि इनके जो मेन सेनापति होते थे कौन होते थे, जो मतलब उन्हीं के जो क्या बोलते हैं इनको, मतलब जो उन्हीं के दास होते थे, जो कहीं से उनको एक टर्म होती है उसके लिए, गुलाम, यस, ठीक है, जो गुलाम होते थे, हाँ, वही जो है उन्हीं मतलब वही उनके अच्छे मतलब जो अच्छे अच्छे गुलाम हैं वही उनके यहाँ पे सेनापति है। तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसके जो गुलाम है वो यहाँ पे ये छोड़ के जाता है, और वापिस जो है वो जैसे इसका भाई बीमार था वापिस चला जाता है, ठीक है। तो मतलब गजनी तो यहाँ से चला गया आप लोगों का, ठीक है। बट अब इसके जो गुलाम है वही जो आगे हमारे क्या कहते हैं गुलाम वंश की यहाँ पे इस तरह से जो है संस्थापक बनते हैं, ठीक है। तो जो दो इसके इंपॉर्टेंट यहाँ पे गुलाम है दैट इज कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका नाम लिख लो, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरे हमारे पास है यहाँ पे बख्तियार खिलजी, खिलजी, यस, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी के बारे में यहीं पे लिख लो, किसने क्या किया था, जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको किसके द्वारा ध्वस्त किया गया, तो मोहम्मद गौरी के जो यहाँ पे सेनापति है या जो उसके गुलाम है जिसका नाम है बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया, ठीक है। और बाकी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पे अब उसका जो है यहाँ पे चलेगा बहुत लंबा, ठीक है। तो आज यहाँ तक ही करते हैं हम लोग, जो बाकी जो आप लोग गुलाम बन से फिर आपको कर ली जाएगा, ठीक है। तो ये दो लिख लिया आपने, जो दो इसके यहाँ पे गुलाम है, यस, चलो ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं, ओके। तो जो आज हमने किया उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखिए, भारत में पहले मुस्लिम शासक जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, ठीक है, वो कौन है यहाँ पे, मोहम्मद बिन कासिम है। और वो भारत में कब आक्रमण करते हैं, 712 AD में जो वो भारत पे आक्रमण करते हैं, ठीक है। वो भारत में कहाँ पे आक्रमण करते हैं, सिंध पे वो आक्रमण करते हैं। और सिंध के जो उस टाइम रूलर है वो कौन है, आप सिंध के रूलर है, ठीक है। सिंध के रूलर कौन है यहाँ पे, और जो दाहिर सेन है आप लोगों के जो भी आप लोगों का यहाँ पे है उनके बारे में आप लोगों की क्या था, आप लोगों का लास्ट रूलर है ये आप लोगों के, ठीक है। ये भी है सिंध की, ठीक है, ये आप लोगों का उस तरह से है। और उसके बाद आप लोगों को क्या होता है, इनके द्वारा जो है वो लगाया जाता है, किस पे, जो भी हमारे यहाँ पे गैर मुस्लिम है उन पे जो है वो पहला जो है जजिया कर इनके द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों की जो तुर्क आक्रमण जो भारत पे होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा किया जाता है, आप लोगों का मोहम्मद गजनवी,
ठीक है, जो हमारे गजनी साम्राज्य के जो यहाँ पे कौन है, मोहम्मद गजनवी के द्वारा यहाँ पे अटैक किया जाता है। ठीक है, जो पहला जैसे मोहम्मद गजनवी जो है भारत पे कितने आक्रमण करता है, 17 आक्रमण ये करता है। पहला जो आक्रमण है वो कब है आप लोगों का, आप लोगों का किसके बीच में, आप लोगों का ठीक है इनके बीच में है। और उसके बाद हम बात करें 1008 वाला भी इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जो है वो मोहम्मद गजनवी जो है अटैक करता है। उसके बाद जो आप लोगों का 16वां इम्पोर्टेंट है कि आज जो भी है मथुरा वाला कौन सा आप लोगों का, उसके बाद जो है सोमनाथ मंदिर वाला कौन सा आप लोगों का, आप लोगों का 1025 AD में आप लोगों का ये आक्रमण होता है। और जैसे जो है जो अगला 17वां आक्रमण है वो इसी की वजह से होता है क्योंकि जाट उसको यहाँ पे रोकते हैं, तो अब वो ठीक है तुम को बाद में देखूंगा। तो 1027 में जो है वो लास्ट आक्रमण जो है वो भारत पे करता है, और किस पे करता है, वो जाट समुदाय पे आक्रमण होता है आप लोगों का। ठीक है, और इस तरह से जो है 1023 में इसकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद हम नेक्स्ट है गजनी, 1030 ठीक है 1030 AD में इसकी डेथ भी हो जाती है। और नेक्स्ट तो यहाँ पे गजनी साम्राज्य में बैठते हैं, वो कौन बैठते हैं, यहाँ पे गौरी बैठते हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी बैठते हैं यहाँ पे गजनी साम्राज्य में बैठते हैं अभी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोहम्मद गौरी के बारे में इनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, 1175 से लेके 1206 AD तक इनका टाइम पीरियड यहाँ पे है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो युद्ध है सबसे पहला 1100 ठीक है, वो किसके बीच में होता है आप लोगों का, राजा है। ठीक है, चालुक्य जो आप लोगों की उस तरह से है, जिसमें कौन हार जाता है आप लोगों का, मुल्तान वो हार जाता है, और जो मोहम्मद गौरी वो जीत जाता है। दूसरा जो होता है यहाँ पे आक्रमण वो कब होता है आप लोगों का, 1178 में होता है आप लोगों का। ठीक है, किसके बीच में होता है ये आप लोगों का, मोहम्मद गौरी के बीच में। ठीक में कौन जीतता है आप लोगों का, मोहम्मद गौरी यहाँ पे हार गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट तराइन का युद्ध, ये कब आप लोगों का होता है, 1191 में आप लोगों का हुआ है। ठीक है, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान गौरी। इसमें पहले युद्ध में तराइन के पहले युद्ध में कौन जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, गौरी हार जाता है। और इसी का बदला लेने के लिए फिर से दूसरा आक्रमण एक साल में ही हो जाता है आप लोगों का, 1192 में आप लोगों का जो है दूसरा आक्रमण होता है, तराइन का दूसरा युद्ध होता है जो गौरी जीत जाता है आप लोगों का। ठीक है, और फिर 1192 में जीत लिया। उसका अगला जो इम्पोर्टेंट है 1194 वाला है, जिसको बोलते हैं हम चंद्रावत का युद्ध या कन्नौज के युद्ध बोलते हैं। इसमें कौन है, जो कन्नौज के राजा जयचंद्र वर्सेस गौरी में होता है, जयचंद्र हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है। और इसी बीच में जो है गौरी का जो भाई भूमिहार हो जाता है उसको बुलाया जाता है, बट जब वो यहाँ से जाता है तो अपने जो गुलाम है वो यहाँ पे छोड़ के जाता है, एक बख्तियार खिलजी, और दूसरा हमारे पास है यहाँ पे कुतुब। ठीक है, अभी बाकी जो है कुतुब के बारे में हम कल ही कंटिन्यू करेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।